नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 30 अगस्त 2024 को री एग्ज़ाम पुलिस का जो पेपर सेकेंड मीटिंग में हुआ था और जिसका कोड है RZX24, उसकी आंसर हिंदी के आंसर की डालने जा रही हूँ मैं। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। बच्चों, आज ये हिंदी का प्रश्न पत्र 1 नंबर से शुरू है। तो देखते हैं प्रश्न 1। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। इसका विकल्प बी सही है। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, विकल्प बी। प्रश्न 2। पंकज में कौन सा समास है? इसका विकल्प डी सही है, बहुव्रीहि। पंकज शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास बच्चों वहाँ होता है जिस समास में दोनों पद प्रधान न होगे एक तीसरा अर्थ निकलता है, वही मुख्य प्रधान होता है। जैसे पंकज, पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, कमल अर्थात पंकज, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 3। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए खाली जगह चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प डी सही, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक जो अव्यय होते हैं वो मनुष्य के मनोविचारों हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं और कभी कभी किसी को संबोधित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, आह, वाह, शाबाश, हे मोहन, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं और इसका चिह्न होता है पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी। प्रश्न 4। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? इसका विकल्प ए सही है, 5। स्वर संधि के बच्चों 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। प्रश्न 5। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका विकल्प डी सही है, जीभ। जीभ तद्भव शब्द है। जीभ का तत्सम होता है जिह्वा। प्रश्न 6। अर्धविराम का सूचक चिह्न है। इसका विकल्प बी सही है, अर्धविराम। तो बच्चों, ये अर्धविराम चिह्न जो होता है, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसमें पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकते हैं। प्रश्न 7। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? इसका विकल्प बी सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न जो अभी तक मैंने कराए हैं, एक एक प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लास में करवाए थे और प्रैक्टिस बैच में भी करवाया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सारे निबंध मैंने आपको बहुत अच्छी तरह रटाए थे। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है और ये ललित निबंधकार हैं। प्रश्न 8। कारक के कितने भेद हैं? इसका विकल्प सी सही है, 8। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। प्रश्न 9। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका विकल्प बी सही है, राजेश जोशी। ये भी प्रश्न बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरह रटाया था कि 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? इसका विकल्प बी सही है, जो। ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाए थे, रटाए थे। जो, जिसे, जैसा, जिसका, जैसी, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी आ जाएं वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 11। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? इसका विकल्प ए सही है, प्रभा खेतान।
ये भी प्रश्न, ये सारे ही प्रश्न बच्चों मैंने आपको कराए थे, रटाए थे। तो अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की रचना है और ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है ये इनकी। प्रश्न 12, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसका विकल्प बी सही है, अधिनियम। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाती है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसका विकल्प डी सही है, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। प्रश्न 14, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका विकल्प डी सही है, कंठ तालव्य। आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस ए बराबर ए। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ताल। तो इस प्रकार से इनका दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। प्रश्न 15, वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, इसका विकल्प ए सही है, अपादान। तो बच्चों कारक, सारे कारक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए ना। मुझे लग रहा है कि एक दो प्रश्न को मैं नहीं कह सकती हूँ, इसके अलावा सारे के सारे प्रश्न सभी इसमें आपके पढ़े हुए हैं और आपके सभी प्रश्न सही होने चाहिए। तो वो घर से बाहर गया, इसका विकल्प ए सही, अपादान कारक। जहाँ से कारक चिन्ह आता है और किसी का किसी से, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी का किसी भी दूसरे व्यक्ति वस्तु प्राणी या से अलग होने का बोध होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। वो घर से बाहर गया माने वो घर से बाहर गया, घर से निकल गया, घर से अलग हो गया, तो अलग होने का भाव है यहाँ पर, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। प्रश्न 16, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, इसका विकल्प सी सही है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए। प्रश्न 17, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बच्चों मेरे विचार से इसका विकल्प सी सही होगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। विकल्प सी ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि विकल्प ए देखो, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस के बारे में बताया गया। पहली बात तो इसमें ये इकहरा उद्धरण चिन्ह होना चाहिए और दूसरी बात विकल्प ए जो है उसमें धार्मिक में जो रा लगा है वो अलग लगा है, ई की मात्रा के ऊपर नहीं लगा है। वैसे मेरा ये बहुत थोड़ा हल्का है, इसमें प्रिंट हल्का आया है। विकल्प बी देख लेते हैं, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें भी ये रा की मात्रा थोड़ा हटके लगी है और विकल्प डी में हटके लगी है। तो मेरे विचार से विकल्प सी सही होगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ बिल्कुल माँ और छोटी की मात्रा जहाँ लगी है ई की, उसी में ये रा जो है ये सटा के लगा गया और रामचरितमानस में इकहरा उद्धरण चिन्ह भी लगा है। तो मेरे विचार से ये सही होगा, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 18, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, इसका विकल्प डी सही है, कर्म। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। प्रश्न 19, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, इसका विकल्प सी सही, उपमा। प्रश्न 20, परीक्षा शब्द का निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, इसका विकल्प बी सही है, तत्सम। परीक्षा शब्द क्या है बच्चों? तत्सम है, इसका तद्भव होता है परक। प्रश्न 21, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है, इसका विकल्प बी सही है, स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है, इसका विकल्प बी सही है, त्रिलोक। त्रिलोक जो है ये त्रिलोक का क्या अर्थ होता है? तीनों लोक।
त्रिदृश, त्रिचक्षु, ये सभी शिव के पर्यायवाची, क्योंकि इनके कितने नेत्र थे? 3 नेत्र, तो इसलिए। और विरूपाक्ष, ये भी शिव जी का पर्यायवाची है, त्रिलोक नहीं है। त्रिलोक का अर्थ होता है तीनों लोक। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसका विकल्प बी सही है, पानी बरस रहा है। अन्य विकल्प देख लेते हैं, राम मोहन को रुला रहा है। तो रोना क्या होता है? रोना क्रिया सकर्मक होती है, लेकिन जब उसे प्रेरणार्थक क्रिया का रूप दे देते हैं तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में बदल जाती है। इसी तरह विकल्प सी है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, खुद पीसता नहीं, वो पिसवाता है। तो यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है, इसलिए अकर्मक क्रिया सकर्मक में बदल गई। श्याम निबंध लिखता है, लिखना क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है, पानी बरस रहा है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका विकल्प बी सही, वो विद्यार्थी है। वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है, और वो क्या है? सर्वनाम है। अन्य सभी में विशेषण है। प्रश्न 25, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। इसका विकल्प सी सही है, द्विज। प्रश्न 26, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं हैं? इसका विकल्प ए सही, खुमान रासो। तो खुमान रासो जो है इसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं हैं। ये सारी रचनाएं मैंने आपको रटाई है। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। खुमान रासो आदिकाल की रचना है, और आदिकाल के रासो काव्यधारा की ये रचना है, जिसके लेखक हैं दलपत विजय। खुमान रासो, इसके लेखक कौन है? दलपत विजय। और अन्य कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न 27, खा गा जा खा गा फा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? इसका विकल्प बी सही है, अरबी फारसी। प्रश्न 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। सूच, सूची, तो मेरे विचार से इसका विकल्प डी सही होगा, पवित्र रचना। प्रश्न 29, आ बैल मुझे मार का अर्थ है। इसका विकल्प सी सही है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। प्रश्न 30, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? इसका विकल्प सी सही है, गो। प्रश्न 31, अधर शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? इसका विकल्प बी सही है, पूजनीय। प्रश्न 32, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका विकल्प सी सही है, आ उपसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा आगमन। गमन का क्या अर्थ होता है? जाना, और आ उपसर्ग लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा आगमन, माने आना। अब बच्चों ये गद्यांश के प्रश्न देख लेते हैं। तो मैं गद्यांश नहीं पढ़ रही हूँ, केवल हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 33, सभ्यता का अभिप्राय है। इसका विकल्प सी सही है, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। प्रश्न 34, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वो, इसका विकल्प ए सही होगा, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। प्रश्न 35, संस्कृत का अभिप्राय है। इसका विकल्प ए सही है, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। प्रश्न 36, संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वो, इसका विकल्प डी सही है, आदान प्रदान से बढ़ती है। प्रश्न 37,
संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृत, इसका विकल्प डी सही होगा, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। अब बच्चों, आपसे कल फिर मिलेंगे री एग्ज़ाम पुलिस के फर्स्ट मीटिंग के पेपर के बाद हिंदी आंसर की के साथ। नमस्कार।